आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल सॉफ्ट, नरम, मुंह में घुल जाने वाली दही भल्ले की रेसिपी और साथ ही मैं दही भल्ले के स्वाद को 2 गुना कर देने वाली हरी चटनी और मीठी चटनी की रेसिपी बताऊंगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें। स्वागत है आपका मेरे किचन में। तो चलिए आज की रेसिपी देखते हैं। मेरे एक व्यूअर ने दही बड़े की रेसिपी डिमांड की थी, तो मैंने उनके डिमांड पर ये रेसिपी बनाई है। अगर आप लोग को भी कोई रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें और मैं वो रेसिपी बनाऊंगी और आपके कमेंट को अपने वीडियो में शो करूंगी। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम उड़द दाल लिया है और 25 ग्राम मूंग दाल। इसे मैंने धोकर अच्छे से 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। फिर मैंने इसका फाइन पेस्ट बना लिया। इसे पीसते समय हम ज्यादा पानी का यूज नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि इसका पेस्ट पतला नहीं हो। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। बैटर बनकर तैयार है। अब इसे हमें हाथों से फेंट लेना है ताकि ये फ्लफी बने और जब हम पकौड़े तले तो अंदर से सॉफ्ट, नरम और मुंह में घुल जाने वाली बने। ये देखिए अभी ये थोड़ा पीलापन पे लग रहा है इसका बैटर, पर जब फेंट कर ये हल्का हो जाएगा और बैटर तैयार होगा तो ये देखिए थोड़ा व्हाइटिश कलर में आ जाता है, मतलब बैटर तैयार है। अब छोटा सा टेस्ट करेंगे, थोड़ा पानी लेंगे और उसमें थोड़ा सा बैटर डाल के देखेंगे। अगर ये पानी में तैरने लगा मतलब बैटर तैयार है। पकौड़े तलने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी लेंगे और उसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और मिक्स करके साइड में रखेंगे। अब एक पैन गरम करेंगे और उसमें डीप फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल डालेंगे। जब तेल गरम हो जाए तो थोड़ा सा बैटर डाल के देखेंगे तेल अच्छे से गरम हुआ है या नहीं। तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तभी हमें इसे डालना है। ये देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके छोटे छोटे साइज के पकौड़े बना लेंगे। साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, पर दही बड़े में छोटे साइज के पकौड़े ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखिए कढ़ाई में जितना स्पेस हो उस अकॉर्डिंग आप इसमें पकौड़े डालें। अब जब ये एक तरफ से देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे और सारे पकौड़े को एक एक करके पलट लेंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर हम इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये इसके अंदर तेल एब्जॉर्ब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ऑयली लगेगा। और अगर हम इसे हाई फ्लेम पर करेंगे तो बाहर से इसका कलर चेंज होगा पर अंदर अच्छे से पकेगा नहीं। इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पर इसे गोल्डन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। अब हमें इसे निकाल कर जो नमक हमने मिक्स किया था पानी में, उस पानी में हमें इसे सोक करने के लिए 30 मिनट तक रखेंगे। नमक वाले पानी में डालने से ये अंदर तक नमकीन हो जाएगा और ये पकौड़े फूल कर बड़े हो जाएंगे और अंदर तक सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए पकौड़े फूल कर कितने बड़े बड़े हो गए हैं। अब इसमें से हम हल्के हाथों से इसका पानी निकाल लेंगे, स्क्वीज करेंगे पर सावधानी से ताकि ये फटे नहीं। ये देखिए पानी निकाल लिया है मैंने और सारे पकौड़े का पानी निकाल कर मैंने इसे एक प्लेट में साइड में रख दिया है। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना ये बिल्कुल। अब हम इसके 2 चटपटी चटनी की तैयारी करते हैं। तो जिसके लिए मैंने थोड़ा सा इमली लिया और उसे लगभग आधा घंटा तक हम भिगोए रखें और इसे अब मैश करके इसके सारे बीज निकाल लेंगे। अब इसे भी हम छान लेंगे ताकि कोई भी पल्प इसके जूस में ना रह जाए और इस तरह से अच्छे से चम्मच की हेल्प से सारे जूस को हम एक तरफ निकाल लेंगे। अब एक पैन गरम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इमली के जूस को गरम करेंगे और उसमें हम 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे ताकि इसका कलर अच्छा आए, वाइब्रेंट लगे। ये देखिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम लगभग 50 ग्राम गुड़ डालेंगे और 2 चम्मच चीनी। आप यहाँ पे चाहें तो सिर्फ चीनी का यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने गुड़ और चीनी दोनों का यूज़ किया है जिससे इसका कलर और टेक्सचर और साथ में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए अच्छे से बॉईल होने लगा है। अब इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा थिक या गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, चटनी बनकर तैयार है। तो एक बार अब इसे फिर से हम ड्रेन कर लेंगे ताकि जो भी मसाले का पार्टिकल्स है वो छन के अलग हो जाए। ये देखिए इसी तरह चम्मच की सहायता से हम चटनी को ड्रेन कर लेंगे और ये देखिए जैसे जैसे ये ठंडा होता गया है चटनी और गाढ़ी होती गई है। तो ये देखिए इमली की मीठी चटनी बनकर तैयार है। अब हमें हरी चटनी बनाना है जिसके लिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 लहसुन की कली, 2 हरी मिर्च, 2 चम्मच दही, आधा नींबू का जूस और 25 ग्राम लगभग धनिया पत्ता लिया है। यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता को धोकर अच्छे से काट लिया है। अब इसमें लहसुन डालेंगे और हरी मिर्च को तोड़कर डालेंगे। 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच सादा नमक, नमक आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं और आधा नींबू का जूस और दही डालेंगे। दही डालने से चटनी का कलर डार्क नहीं होता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये चटपटी हरी चटनी बनकर तैयार है। अब यहाँ पर मैंने 1 किलो दही लिया है। इसमें 1 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक देंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और अगर दही खट्टी भी है तो इसका टेस्ट बैलेंस हो जाएगा।
ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें थोड़ा पानी मिलाकर इसे थोड़ा पतला करेंगे, ताकि जब इसमें हम पकौड़े को भिगोएं तो अंदर तक मॉइस्चर जाए और दही सूखे भी ना। ये देखिए दही की कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है, ना बहुत ज्यादा गाढ़ा ना बहुत ज्यादा पतला। अब आप चाहे तो इसमें सारे पकौड़े को कुछ देर तक भिगो के रख सकते हैं, ताकि इसके अंदर दही एब्जॉर्ब हो जाए। दही बाड़े पे स्प्रिंकल करने के लिए मैंने यहाँ कुछ मसाले लिए, जिसमें मैंने काला नमक, सादा नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला लिया है। यहाँ पर हम दही बड़े को सर्व करते हैं, जिसके लिए मैंने एक प्लेट पर कुछ दही बड़े के पकौड़े निकाले हैं। अब इसमें वो फेटा हुआ दही इस पर डालेंगे और थोड़ी सी हरी चटनी डालेंगे। इन सब का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, फ्लेवरफुल लगता है। अब इस पे इमली की मीठी चटनी डालेंगे, दही बड़े में टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। अब इन पर हम मसाले स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा सादा नमक डालेंगे। अब इस पे थोड़ा काला नमक डालेंगे, काला नमक से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। भुना हुआ जीरा डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला और फिर लाल मिर्च पाउडर। तीखा अगर आप कम खाते हैं तो थोड़ा कम डालें, लाल मिर्च का पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इस पर हम सेव या नमकीन जिसे बोलते हैं वो स्प्रिंकल करेंगे और कुछ अनार के दाने से इसे गार्निश करेंगे। ये देखिए दही बड़ा तैयार है। अब इसे दूसरे प्लेट में सर्व करके दिखाते हैं, जैसे स्ट्रीट स्टाइल में दही बड़े बेचते हैं वेंडर्स, वैसे। इसके लिए मैंने एक पत्तल वाली कटोरी में पकौड़े लिए, उस पर दही डाला और उस पर वही सेम प्रोसेस, नमक स्प्रिंकल करेंगे, काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उस पर फिर हरी चटनी डालेंगे, थोड़ी सी इमली की मीठी चटनी और फिर सेब को स्प्रिंकल करेंगे और कुछ अनार के दाने। तो ये देखिए चटपटा, स्पाइसी और मुंह में घुल जाने वाला दही बड़ा बनकर तैयार है। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल मॉइस्चर अंदर तक है। इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। मेरी इस रेसिपी को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन थैंक यू।